डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास थी वहां पे मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग बताया हुआ था। ठीक है, पार्टनरशिप डीड की मैंने मीनिंग बताई थी। पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट होते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वो लेक्चर पहले देखो फिर आज का देखो। प्ले लिस्ट बनी हुई है जहां पे हम अकाउंट की भी प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर की, और इको का हमने 2 चैप्टर करा दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चैप्टर हो गए, उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए और अकाउंट्स के लिए वो चालू है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और बैच की सारी सारी जानकारी आप मुझसे ले सकते हो, यानी कि फीस क्या होगी, क्या टाइमिंग रहेगी, ये सारी चीजें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, जैसे मान लो कभी कभी ये होता है कि जो पार्टनरशिप एक्ट था 1932 का, उसमें आपने कुछ एग्रीमेंट ही नहीं किया, यानी कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पार्टनरशिप डीड से संबंधित, ये चीजें मैंने आपको जो पढ़ाई थी। अगर मान लो आपने पार्टनरशिप डीड साइन ही नहीं किया था, ठीक है ना, आपने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं किया, तब क्या एग्रीमेंट होगा, मतलब कौन कौन से प्रोविजन फिर लागू होंगे, वो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं बता रहा हूं, स्टार मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपके 4 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन तो आएंगे ही, साथ ही साथ जो 1 मार्क्स होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव जो आपके बनते हैं वो भी बनेंगे यहां से। और मैंने इसमें वही वही टॉपिक वही वही पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे समझाने के परस्पेक्टिव से लिख के लाता हूँ, आप उसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और अगर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी से उसको अपने शब्द में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं किया था, आपने पहले कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ था, तो पार्टनरशिप जो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, उसके कुछ प्रोविजंस यहाँ पे फिर लागू होंगे। तो आज हम उन प्रोविजंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, सपोज करो आपने पहले कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं था कि हमारी कंपनी को जब कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा तो हम किस रेशियो में उस प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करेंगे, आपने ये एग्रीमेंट ही नहीं किया था। अगर एग्रीमेंट नहीं था, यानी कि पार्टनरशिप डीड आपने साइन नहीं किया था, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वली। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, रुकिए एक सेकंड, ग्रीन कर देता हूं थोड़ा सा। चलो देखो, अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ था, ठीक है ना, तो उस प्रॉफिट और उस लॉस को फिर आपको इक्वली शेयर करना होगा, यानी कि आपको बराबर बराबर शेयर करना होगा। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, सैलरी और कमीशन है। यानी कि देखो, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स को आप सैलरी दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, पर अगर मान लो आपने पहले डिसाइड नहीं किया था कि हमें सैलरी देना है या फिर कमीशन देना है, तो पार्टनरशिप डीड का अब्सेंस था, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यानी कि ना तो सैलरी दी जाएगी और ना ही किसी प्रकार का कमीशन किसी को दिया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रोविजन हो गया। यानी कि देखो, जब पार्टनरशिप डीड हमने साइन ही नहीं किया था, तो हम किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी प्रोवाइड कराएंगे और ना ही हम किसी पार्टनर्स को कमीशन प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा दूसरा प्रोविजन हो गया। ठीक है, थर्ड देखो क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो अगर मान लो पहले आपने प्रावधान किया हुआ तो पार्टनरशिप डीड में कि दिया जाएगा, तब तो देना पड़ेगा। पर अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई भी आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया था, तब फिर हम कुछ भी नहीं देंगे, यानी किसी भी प्रकार का ब्याज हम नहीं देने वाले। ठीक है ना, तो ये हमारा तीसरा प्रोविजन हो गया, जहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया था, तो किसी भी प्रकार का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी जो आपने पूंजी लगाई हुई थी उसमें किसी भी प्रकार का आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। जैसे मान लो आपने क्या किया, लोन दिया हुआ है,
आपने कंपनी को लोन दिया है, तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में आपको 6% ब्याज उस पर दिया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि देखो, अगर पार्टनरशिप डीड आपने किया था, तो जो आपने लोन का इंटरेस्ट डिसाइड किया हो, जैसे मान लो 15% डिसाइड किया था, तब तो आप 15% लोगे, ठीक है ना। पर अगर मान लो कुछ भी एग्रीमेंट नहीं किया था, तो बिना एग्रीमेंट के होते हुए भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपको 6% आपको ब्याज मिलेगा। आपने कंपनी को लोन दिया, सपोज करो मैंने अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को 10 लाख का लोन दे दिया, तो उस पे मुझे 6% वो ब्याज देंगे, ठीक है ना, चाहे एग्रीमेंट रहा हो या फिर ना रहा हो। तो बस यहां पे ध्यान देना है कि आपको 6% लोन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, ड्रॉइंग्स का मतलब हिंदी में होता आहरण, ठीक है, अपहरण मत समझ लेना, आहरण है। इसका मतलब ये वो कभी कभी हम खुद, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं, अपनी जरूरत के लिए, अपने किसी पर्सनल काम के लिए कंपनी से पैसे लेते हैं, ड्रॉइंग्स, या फिर व्यापार में से पूंजी निकाल लेते हैं, फर्म से कैपिटल निकाल लेंगे, तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या फिर नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर मान लो आपने एग्रीमेंट किया, आपने पार्टनरशिप डीड को साइन किया था, तो आपने अगर प्रावधान किया था कि हाँ ठीक है 2-4% इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा, तब तो आपको देना पड़ेगा। पर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 के तहत आपसे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। यानी जो पैसा आपने निकाला है अपने पर्सनल काम के लिए, उसमें किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा पांचवा प्रोविजन हो गया। आखिरी देखो क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है। किसी नए पार्टनर को शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जब ऑल पार्टनर्स एग्री होंगे, यानी जितने भी पार्टनर थे, जैसे मान लो मैंने कहा पहले 5 पार्टनर थे, ठीक है ना, जब सारे के सारे एग्री होंगे, पांचों सहमति जताएंगे, तभी आप किसी नए पार्टनर को अपनी फर्म में एंट्री दे सकते हो, उन्हें शामिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर। यानी कि अगर आपने पहले से पार्टनरशिप डीड साइन नहीं किया था, तो उसके अब्सेंस में जब सारे के सारे पार्टनर सहमति देंगे, तभी हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, पार्टनरशिप डीड को, मतलब किसी नए पार्टनर को एडमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारे लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करो। मैंने आपको ऑलरेडी सारी जानकारी यहाँ पे दे दी थी, ठीक है ना, कि हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।